नोएडा में हुई इंजीनियर युवराज की मौत तो आपको याद होगी। युवराज की मौत के अभी 20 दिन भी नहीं गुजरे हैं कि दिल्ली में 25 साल के कमल की मौत भी हो गई, और वो भी गड्ढे में गिरकर। गड्ढे में मरती दिल्ली, ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। सड़क पर खोदे गए गड्ढे में 25 साल के एक नौजवान की मौत कब होती है? ये तब होती है जब सिस्टम ही मर जाए। देश की राजधानी दिल्ली में दरअसल यही हुआ है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये उसी गड्ढे की तस्वीरें हैं। ये दिल्ली के जनकपुरी में हुआ है। इस गड्ढे को दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से खोदा गया। यहां दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा था, लेकिन रात के अंधेरे में यही गड्ढा कमल नाम के एक नौजवान के लिए मौत का कुआं बन गया। मैं घर आ रहा हूं, जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर पर हूं, यही कमल के आखिरी शब्द थे। कल रात कमल की अपने परिवार वालों से रात में 11:53 पर आखिरी बार फोन पर बात हुई थी। कमल रोहिणी में HDFC बैंक में नौकरी करता था। वो रोज 11 बजे शिफ्ट खत्म कर घर वापस लौटता था, लेकिन रात ज्यादा हो गई और वो अपने घर जब नहीं पहुंचा तो घर वालों ने उसे फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठा। घबराए परिवार वालों ने रात 1 बजे से ही पुलिस चौकी और थानों के चक्कर काटना शुरू कर दिया। टॉर्च से लेकर उसी रूट पर कमल की तलाशी भी की। कमल के भाई का कहना है कि पूरे परिवार ने पूरी रात कमल को ढूंढा, लेकिन सुबह करीब 7:30 बजे पुलिस की ओर से उसकी लाश मिलने की सूचना परिवार को दी गई। कमल का परिवार रात भर पुलिस थानों के चक्कर काटता रहा, लेकिन सिस्टम ने जैसे आंखें मूंद ली थी। किसी को कोई फर्क ही जैसे नहीं पड़ रहा था। सुबह शव मिला और जब सवाल खड़े हो रहे हैं कि यह हादसा है या कोई साजिश, सुनिए मृतक कमल के जुड़वा भाई करण का क्या कहना है। पूरे रूट में मैंने 2 बारी चेक किया। हाँ। 2 बारी मैं गया वहाँ पे, 2 बारी मैं आया। हाँ। और मुझे कुछ नहीं मिला वहाँ रास्ते में। अच्छा, तो क्या आपने इन गड्ढों को भी चेक किया था? हाँ, मैंने रात को 1:30 बजे इस वाले गड्ढों को स्पेशली एक बार चेक किया था। तो क्या वहाँ पे थे? उस टाइम पे तो नहीं थे। क्या लग रहा है वजह आपको? थोड़ा सस्पिशियस है मेरे को मामला, क्योंकि दिल्ली में जो अभी केसेस चल रहे हैं। हाँ। तो मुझे भी लग रहा है कि कुछ हो सकता है। ये तस्वीर है जिनकी मौत इस गड्ढे में हुई है। फिलहाल परिवार का ये कहना है कि थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है, क्योंकि हो सकता है कि एक्सीडेंट ना हो, किसी ने उन्हें मारकर गड्ढे में फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस इस पे तफ्तीश कर रही है। क्या बेहद दर्दनाक, बेहद अफसोसजनक। आपको याद होगा आज से सिर्फ 20 दिन गुजरे हैं जब 16 जनवरी को नोएडा के सेक्टर 150 में 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की जान चली गई। नोएडा में युवराज अपनी कार समेत पानी से भरे गड्ढे में गिरा था और 2 घंटे तक मदद मांगता रहा। गड्ढे के बाहर था, मतलब डूबा नहीं था, और सिस्टम के खोदे गड्ढे में उसकी जान सबकी आंखों के सामने चली गई, यहां तक कि उसके पिता की आंखों के सामने। और अभी सिर्फ 20 दिन बाद दिल्ली के जनकपुरी में कमल की जान चली गई है। क्या हमारा सिस्टम मिडिल क्लास के लोगों की जिंदगी को ऐसे ही तौलता है? एक तराजू में ठेकेदार की कमाई और सिस्टम का करप्शन, दूसरी तरफ नौजवानों की जिंदगी। नोएडा में गड्ढा पानी से भरा था, दिल्ली में सूखा था, लेकिन युवराज और कमल दोनों की मौत एक जैसे तरीके से हुई। एक 27 साल का था, एक 25 साल का था। दिल्ली देश की राजधानी है। यहां देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद भी है। यहां देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है, जहां हर गली में CCTV कैमरे लगे होने के दावे दिल्ली पुलिस करती है। लेकिन उसी दिल्ली के जनकपुरी में सड़क पर एक गड्ढा खुला पड़ा था। ना कोई चेतावनी, ना कोई साइन बोर्ड। जो बैरिकेड लगाए गए थे वो भी नाकाफी थे। ऑन द स्पॉट से हमारे सहयोगी अनुज मिश्रा की जब आप ये ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे ना, तो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अक्टूबर से ही ये सड़क जो है वो बंद था। एक तरफ का ही रास्ता जो है वो खुला हुआ है। सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये एक तरफ का रास्ता खुला हुआ है, लेकिन ये रास्ता जो है वो बंद था। लेकिन जो चश्मदीद हैं, जो आई विटनेस हैं, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि सामने जो आप बैरिकेड देख रहे हैं और बीच में जो पर्दा देख रहे हैं वो आज सुबह लगाया गया। यानी उन दोनों बैरिकेड के बीच में बाकायदा इतना जगह है कि बाइक आराम से आ सकती है, और यही वजह है कि शॉर्टकट की वजह से कई लोग जो हैं वो इस जो वो खुला हुआ हिस्सा था वहां से आने की कोशिश करते थे। ये मिट्टी जो आप देख रहे हैं, इसके बारे में भी आई विटनेस का ये कहना है कि ये सुबह के वक्त ये मिट्टी जो है वो डाली गई थी, यानी इतनी मिट्टी यहाँ पर नहीं थी।
सवाल ये भी उठ रहे हैं कि किसी तरीके का यहाँ पर साइन बोर्ड नहीं था, किसी तरीके की कोई निगरानी, कोई चौकसी नहीं थी, कोई यहाँ पर बताने वाला नहीं था और साथ ही साथ जिस तरीके से इतना बड़ा ये गड्ढा है उसको लेकर किसी तरीके की कोई चेतावनी यहाँ पर नहीं थी। आप देख सकते हैं वो सीसीटीवी जो है वो उस घर में जरूर लगा हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि शायद वो काम नहीं कर रहा था। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। जिस सड़क को दोनों तरफ से बंद बताया जा रहा है वो सड़क पूरी तरह से बंद नहीं थी। दो बैरिकेड के बीच इतनी जगह छोड़ी गई थी कि बाइक आराम से निकल जाए। दूसरी तरफ ना डिवाइडर, ना रोशनी, ना कोई चेतावनी। मेरा सवाल है, अगर इसे सुरक्षा कहते हैं तो असुरक्षा किसे कहा जाएगा? और इतना ही नहीं, पुलिस की तरफ से दावे किए गए कि रात में तलाशी की गई थी, टावर लोकेशन निकाली गई, 2 घंटे सर्च भी चला, लेकिन सवाल है कमल की डेड बॉडी मिली कब? जब सुबह एक आम आदमी ने पीसीआर को कॉल किया, यानी सिस्टम को लाश ढूंढने के लिए भी नागरिक की जरूरत पड़ी। क्या करती है हमारी पुलिस? विजुअल में जो गड्ढे का साइज दिखाई दे रहा है उसमें तो लगता है कि पूरी की पूरी बड़ी बड़ी कारें भी समा सकती हैं अगर रास्ता बंद ना हो तो। बाइक की क्या औकात? करीब 20 फीट चौड़ा, 20 फीट लंबा एक गड्ढा दिखाई दे रहा है, इसमें अंदर कोई भी समा सकता है। और ये वहां का सीवेज लाइन है, उसको ठीक करने का काम किया जा रहा है। ये देखिए साइज, यहाँ अगर आप बिग वॉल पे देखें, इतना बड़ा गड्ढा है, इसमें बाइक सवार तो क्या, इसमें कम से कम 10 बाइक सवार भी एक साथ गिर सकते हैं, और इसको ठीक नहीं किया गया। और जब ये दुर्घटना घट गई, कमल हमारे बीच में नहीं रहा, पूरा परिवार परेशान रहा, तब सुबह होते से ही पॉलिटिकल टूरिज्म इस जगह का, जनकपुरी का, चालू हो गया। ऐसे ऐसे नेता भी पहुंच गए इसको देखने के लिए जो जनकपुरी से दूर से चुनकर आए, पर पॉलिटिकल टूरिज्म तो करना था उनको। पहुंच गए, कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई कर दी गई। कार्रवाई किस पे हुई? फिर 3 जूनियर इंजीनियर पर। हमेशा की तरह जूनियर इंजीनियर को जिम्मेदार बता दिया जाता है, चाहे नोएडा का मामला हो, चाहे इंदौर का मामला हो, जूनियर इंजीनियर मारे जाते हैं। जो बड़े बड़े नेता ठेकेदार बैठे हुए हैं उनका साथ क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जनकपुरी पुलिस स्टेशन में ठेकेदार और दिल्ली जल बोर्ड के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ धारा 105 BNS यानी गैर इरादतन हत्या के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। इसी बीच प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक पोस्ट करके सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल ने लिखा, हिंदुस्तान में फैली लालच और लापरवाही की महामारी आज फिर एक युवा की जान ले गई। असली कातिल सड़क नहीं, गैर जिम्मेदार सत्ता है। क्योंकि अब सवाल उस हर आदमी का है जो रात में घर लौटता है और भरोसा करता है कि उसने तो पूरा टैक्स दिया है, वो तो ईमानदारी का पैसा कमा रहा है, उसको कम से कम सड़क अच्छी मिलेगी, सड़क पर रोशनी मिलेगी, सड़क पर अगर कुछ दुर्घटना घट गई तो अस्पताल अच्छे मिलेंगे। अब उसकी जान नहीं जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जान भी जा रही है, सड़कें भी खराब हैं, और ये राजधानी का आलम है, ये NCR का आलम है जो नोएडा में हुआ। अब सवाल उस हर आदमी का है जो रात में घर लौटता है, जैसा कि मैंने बताया, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर गड्ढे मौत का इंतजार कर रहे हैं। और सिस्टम जांच का, जांच से याद आया, नोएडा के जिसका मैं जिक्र कर रहा था, सेक्टर 150 में युवराज की मौत पर जो घटना हुई थी उसकी SIT बनी थी, वो जांच पूरी कर ली गई है। SIT ने 600 से अधिक पन्नों की रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपी। मुख्यमंत्री के कहने पर SIT बनी थी। रिपोर्ट में नोएडा प्राधिकरण, पुलिस और रेस्क्यू टीमों SDRF और NDRF को भारी लापरवाही के लिए जिम्मेदार माना गया है। अवैध 70 फीट खुदाई और सुरक्षा मानकों की अनदेखी उजागर हुई, यह भी रिपोर्ट में लिखा गया है। दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में MZ विस्टाउन के मालिक अभय कुमार ने हेबियस कॉर्पस याचिका दाखिल की थी। अभय कुमार ने हेबियस कॉर्पस याचिका को हाईकोर्ट ने न सिर्फ मंजूर किया बल्कि उनको रिहा करने का आदेश भी दे दिया। आपको बता दें कि हेबियस कॉर्पस होता क्या है। हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, ये तब मंजूर की जाती है जब किसी इंसान को गैर कानूनी या अवैध रूप से हिरासत में ले लिया गया हो। अब सोचिए, योगी सरकार की पुलिस कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो जिनकी लॉ एंड ऑर्डर वाली इमेज है, उसको धूमिल कर रही है। जो कानून के सबसे बड़े पैरोकार के तौर पर मुख्यमंत्री अपने आप को पेश करते हैं, उनकी पुलिस कैसे उनकी इमेज पर डैमेज कर रही है, ये नोएडा का एग्जाम्पल सामने है। इससे पहले 2 और आरोपी जमानत पर रिहा हो चुके हैं। CGM कोर्ट ने लोटस ग्रीन बिल्डर कंपनी के कर्मचारी रवि बंसल और सचिन करनवाल को भी जमानत दे दी है। अब आगे बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर, जो आप लोगों ने